नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछला लेक्चर में चर्चा किया है कि द्वीप क्या होता है। हम सब जानते हैं द्वीप वैसा भूभाग है जो चारों ओर जल से घिरा हुआ रहता है, और जो ऊपर उठा हुआ भूभाग है जल में, उसी को हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। द्वीप जो है 4 प्रकार का होता है। जैसे आप देखेंगे कि अरब सागर में जो लक्षद्वीप समूह है वह कोरल द्वीप यानी कोरल द्वीप से बना हुआ है। और इधर देखेंगे तो ये क्या है, इसका एक्सटेंशन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है ये भारत का ही एक भाग है, और यह एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। तो भारत का यह क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और पीछे हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश में इसका चर्चा किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से द्वीप आता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट में जो है हम लोग लक्षद्वीप पर विशेष चर्चा करेंगे। पहले हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्लियर कर लेते हैं। आइए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान द्वीप समूह तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका एक्सटेंशन जो है ये म्यांमार जो है, यहाँ एक देश है म्यांमार, इसी का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसी का एक्सटेंशन है, इसी का विस्तार है। तो ये कहाँ अवस्थित है, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। और इसे जो है निकोबार जो है, यहाँ पर द्वीप के हम लोग बारे में जो चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में तो ये अवस्थित है। और ये कहाँ है, म्यांमार के एक अराकाम योम पर्वत जो है उसका विस्तार है। किसका विस्तार है, अराकाम योम पर्वत का विस्तार है। और हम लोग ये भी जानेंगे कि ये कैसा आकार है, आर्चिपियालोजी है, यानी चाप आकार का है, मुड़ा हुआ है, ये मोरदार है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं चाप आकार का। ये भी क्या, अराकाम योम पर्वत, हिमालय पर्वत जो है, इस सब का इसी सब का एक्सटेंशन है। और यही जो उसका भाग जो पटकाई बुम की पहाड़ी है जो म्यांमार और भारत को अलग करता है। तो इसमें जो म्यांमार का जो है इसमें एक्सटेंशन इसका यहाँ तक है। तो ये हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि बंगाल की खाड़ी में तो इसका अवस्थिति है ही, और यहाँ पर देखेंगे 2 द्वीप है। एक छोटा सा द्वीप है, एक छोटा सा द्वीप है, इसको बोलते हैं प्री पेरिस द्वीप, और इसको बोलते हैं कोको द्वीप। यानी ये दोनों द्वीप जो है ये किसका है, म्यांमार का द्वीप है। और इसी के ऊपर एक छोटा सा द्वीप है, इसका नाम है लैंडफॉल, ये भारत का है, लैंडफॉल द्वीप। इस पर किसका अधिकार है, भारत का है। तो मुख्य रूप से हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, अंडमान एवं निकोबार की। तो आइए अंडमान द्वीप के बारे में चर्चा करते हैं। जो सबसे उत्तर में द्वीप है उसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। क्या बोलते हैं, उत्तरी अंडमान। इसको बोलते हैं मध्य अंडमान द्वीप। मध्य अंडमान द्वीप। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणी अंडमान द्वीप। दक्षिणी अंडमान द्वीप। दक्षिणी अंडमान द्वीप जो है इसी पर पोर्ट ब्लेयर
पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है। ठीक है, और सबसे नीचे में जो है लिटिल अंडमान द्वीप। फिर हम लोग निकोबार के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आइए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल द्वीपों की संख्या कितना हो जाएगा? 572, जिस पर 572 में केवल 37 पर आबादी रहता है, आबाद है। अब बताइए 572 द्वीपों का जो है समूह है, लगभग 800 किलोमीटर में इसका क्या है? डिस्टेंस है। यहाँ से लेकर के जो है उत्तरी अंडमान से लेकर के और ग्रेटर निकोबार तक जो हम जाएंगे तो इसका डिस्टेंस लगभग कितना है? इसका विस्तार, इसका लंबाई लगभग कितना हो जाएगा? 800 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 800 किलोमीटर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आएंगे, अंडमान हो गया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। अब हम लोग देखेंगे निकोबार द्वीप समूह के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर चर्चा करते हैं। इसको बोलते हैं कार निकोबार। इसको क्या बोलते हैं? कार निकोबार। ये क्या हो जाएगा? कार निकोबार, कार निकोबार द्वीप समूह, सॉरी द्वीप हो जाएगा, तो समूह है ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये हो जाएगा लिटिल, लिटिल मतलब छोटा। मुख द्वीप को हम लोग चर्चा करेंगे, लिटिल द्वीप। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सबसे नीचे ग्रेटर, ग्रेटर निकोबार। चलिए आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं अंडमान के बारे में कौन कौन सा द्वीप है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अंडमान का कौन हो गया? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और क्या जगह? लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान। ये हो गया निकोबार द्वीप समूह का। इसके ऊपर एक छोटा सा द्वीप है, इसका भी चर्चा कर देते हैं। इसको बोलते हैं लैंडफॉल द्वीप, लैंड और द्वीप, द्वीप छोटा सा द्वीप है जो उत्तरी अंडमान के ऊपर है, थोड़ा ऊपर है। ठीक है,
और आप कार निकोबार के बारे में हम लोग देखते हैं। कार निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। चलिए, कार निकोबार में कौन कौन सा है? पहला क्या हो जाएगा? कार निकोबार। निकोबार में क्या हो जाएगा? पहला कार निकोबार। फिर क्या हो जाएगा? कार निकोबार के बाद लिटिल निकोबार, निकोबार। और फिर सबसे नीचे क्या हो जाएगा? ग्रेटर निकोबार। निकोबार, ठीक है। आई होप कि आप लोग कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो है हम लोग को द्वीप के बारे में समझना है, किसका लोकेशन कहाँ है। जब आप सिस्मेटिक ढंग से समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर क्या होता है कि आप मैप के माध्यम से आप किसी चीज़ को विजुलाइज करेंगे तो वो आसानी से आपके माइंड में क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग अगर इसको बार बार रटते हैं तो क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया का मैप बनाएंगे। बंगाल की खाड़ी में क्या है? इसका जो है, इसमें एक छोटा सा इसका 4-5 जो मतलब द्वीप है, इसका फिगर बनाएंगे। फिर बारी बारी से क्या करेंगे? उसको कॉपी पर जो है हम लोग उसका नाम को इंडिकेट करते जाएंगे, फिर उसको लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और ये जो है आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो यह स्वतः जो है आपको याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग ये तो जान गए। अब जो है कहता है कि इसके ऊपर में एक छोटा सा और द्वीप है, इसको बोलते हैं नौरकंदम द्वीप। ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उत्तरी अंडमान के बगल में जस्ट इधर जो है पूरब में एक छोटा सा द्वीप है, उसको क्या बोलते हैं? नौरकंदम द्वीप। क्या बोलते हैं? नौरकंदम द्वीप बोलते हैं। नौरकंदम द्वीप ये जो है ज्वालामुखी के लिए क्या है? इसके नीचे एक छोटा द्वीप है नीचे में, बैरन द्वीप, जो क्या है उसमें सबसे सक्रिय जो है ज्वालामुखी बैरन द्वीप। कौन द्वीप हो जाएगा? बैरन द्वीप। दक्षिण एशिया का यानी भारत का एकमात्र द्वीप है जिस पर एक्टिव वोल्केनो है, यानी सक्रिय द्वीप है। सक्रिय मतलब है ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप क्या हो जाएगा? सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो। और अगर हम बात करें तो भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप तो ये हो जाएगा, यानी किसके लिए? ये ज्वालामुखी के लिए हो जाएगा। और इसके ऊपर में कौन सा द्वीप है? नौरकंदम द्वीप है। ठीक है, अब देखिए नौरकंदम द्वीप है। अब हम लोग एक बात और जानेंगे कि यहाँ पर जो है उत्तरी अंडमान है, यहाँ पर थोड़ा इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर इधर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए इधर हम लोग चर्चा करते हैं, इसके थोड़ा बड़ा बना करके। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो है उत्तरी अंडमान जो है, उत्तरी अंडमान कहता इस पर एक क्या है? एक पर्वत है जो सबसे क्या है, उसका नाम क्या है? सैंडल पीक। जो
शिखर है उसका सैंडल पीक, उसको क्या बोलते हैं? सैंडल पीक मतलब चोटी। यानी कि अंडमान एवं निकोबार दोनों द्वीप समूह का जो है, अंडमान एवं निकोबार दोनों द्वीप समूह का जो है उत्तरी अंडमान पर सैंडल पीक जो है सबसे उच्च चोटी, शिखर, सर्वोच्च शिखर है। क्या जगह? सैंडल पीक जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर है। और बात करें तो ग्रेटर निकोबार जो है सबसे नीचे में, निकोबार द्वीप समूह का क्या जगह? ग्रेटर निकोबार द्वीप पर जो है इसका जो है पर्वत पठार जो है, पर्वत है, इसका सर्वोच्च शिखर जो है माउंट थुलियर है। क्या है? इसका ग्रेट निकोबार का जो निकोबार द्वीप समूह है उस सब में से सबका अगर इसका सर्वोच्च शिखर की बात करें तो इस पर सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर का है, माउंट थुलियर का है। किसका है? माउंट थुलियर का। किस पर? ये ग्रेटर निकोबार पर है। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब देखिए कहता है कि ये तो हो गया, अब हम लोग आएंगे उसके चैनल और डमरू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कितना डिग्री चैनल जो है, चैनल क्या होता है और डमरू क्या होता है। बच्चों को इस पर ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कौन सा चैनल और कौन सा डिग्री जो है मतलब किसको काटता है, हम इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए चैनल क्या होता है थोड़ा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चैनल के बारे में चर्चा करते हैं। चैनल जो है कहता है यह संकीर्ण जल राशि, संकीर्ण जल राशि होता है, संकीर्ण जल राशि होता है, यानी नैरो बॉडी होता है। जो पानी का जो होता है उसका संकीर्ण रास्ता होता है, यानी कि दो, जैसे मान चलिए एक जगह, जैसे मान चलिए ये कोई जगह भूभाग है, कोई द्वीप है, एक छोटा सा यहाँ पर भी द्वीप है। मान चलिए ए द्वीप हो गया और ये बी द्वीप हो गया, यानी मान चलिए ये उत्तरी अंडमान हो गया, ये मध्य अंडमान हो गया। तो इसके बीच में जो राशि, जल राशि जो होगा, संकीर्ण जल राशि यानी नैरो बॉडी जो होगा, यानी ये पानी जो होगा नैरो बॉडी, तो कहता है कि दो विशाल जल राशि को जोड़ता है। यानी कि इधर भी हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। ये सब क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ये सब क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ये सब तो बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। यानी कि दो द्वीप है, ये द्वीप और ये द्वीप, इसके बीच से जो संकीर्ण राशि, जो जल राशि गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यानी दो बड़े जल निकाय को क्या करता है? यानी दो बड़े जल निकाय को जोड़ता है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये सब तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पर जो उठा हुआ दो भूभाग है उसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। उसके बीच का जो संकरा मार्ग है उससे जो मतलब जलराशि, संकरा जलराशि जो नैरो बॉडी जो जाता है, तो इधर वाला भाग को भी जोड़ता है और इधर वाला पानी के विशाल निकाय को जोड़ता है। यानी दो क्या करता है, दो बड़े जल निकाय को जोड़ता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चैनल बोलते हैं। अब देखिए चैनल जो होता है, अक्षांश रेखा से मान चलिए 9 डिग्री गुजर गया, 10 डिग्री गुजर गया तो उसको हम 10 डिग्री चैनल बोल देंगे, 9 डिग्री गुजर गया तो उसको 9 डिग्री चैनल बोल देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार ये तो आप चैनल समझ गए। थोड़ा हम लोग जल डमरू पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कौन सा जल राशि निकाय किसको अलग करता है, इस पर हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। ठीक है, कहता है जल डमरू। जल डमरू जो होता है, जल डमरू कहता है यह पतली भूमि पट्टी होती है। यह क्या होता है, पतली भूमि पट्टी होता है जो दो बड़े भूभाग को, दो बड़े भूभाग को जोड़ता है, भूभाग को जोड़ता है। अब देखिए अगर आप देखेंगे विश्व मैप पर देखेंगे तो पन्नामा जो है, पन्नामा नहर, उसमें आप देखेंगे कि अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को दोनों जोड़ता है पन्नामा। तो वहाँ पर क्या होता है कि इधर जो है अगर जो संकरी मार्ग जो है ऐसे करके है, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। तो इधर वाला साइड में जो है उसको अटलांटिक महासागर है, यानी जिसको हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो दोनों को क्या करता है, विशाल यानी पतली जो है मतलब पट्टी जो है वो क्या करता है, दो विशाल बॉडी को, विशाल जलराशि को अलग करता है। अगर उसको 20 से अगर कर देंगे तो इधर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको वह संभव नहीं हो पाया। उस पर जो है वैज्ञानिक पद्धति से जो है आप YouTube पर सर्च करेंगे पन्नामा, उसमें कैसा मतलब बनाया गया, तो पानी के ऊपर फ्लोट करके जो है शिप को इधर लाया जाता है। उस पर बहुत सारा मेहनत किया गया, बहुत दिन से, साल 1.5 साल से उस पर काम चलता आ रहा है। अब जा करके जो है उस पर अब काम शुरू हो गया। तो यानी कि ये जो है आप देख लेंगे, यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर को है करता है। ये किसको अलग करता है, जैसे आपने पन्नामा जल डमरू के नाम सुना होगा, तो जब आप विश्व के मैप पढ़ेंगे तो जल डमरू के बारे में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि दो पतली पट्टी जो है विशाल जलराशि को अलग करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जल डमरू। यानी कि चैनल जो है यह संकीर्ण जलराशि होता है और बड़े जलराशि को ये जोड़ता है इसको, यानी कि पतला संकीर्ण राशि जल राशि होता है, दो बड़े जलराशि को जोड़ता है, ये चैनल हो गया। अब बड़े जलराशि को संकीर्ण पट्टी वाला कोई भूभाग जो है उसको अलग करता है, उसको हम जल डमरू कहते हैं। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के जो है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, कहाँ से कौन डिग्री चैनल किसको काटता है। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको हम इधर कर देते हैं, पहले यहाँ समझा देते हैं। इसको हम रेड कलर से दिखाते हैं। यानी कहता ये छोटा सा द्वीप जो है लैंडफॉल यह हो जाएगा लैंडफॉल, लैंडफॉल द्वीप।
इसके बीच से एक जल राशि गुजरता है, उसको बोलते हैं कोको चैनल। इसको क्या बोलते हैं? कोको चैनल। क्या हो जाएगा? कोको चैनल। यानी आप ये भी कह सकते हैं उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से अलग करने वाली चैनल को हम लोग बोलते हैं कोको चैनल। ये आपसे पूछ देगा, ये यूपीएससी में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लैंडफॉल और कोको द्वीप के अलग करने वाला जलराशि को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोको चैनल बोलते हैं। फिर अगर हम लोग देखेंगे दक्षिणी अंडमान के बारे में, और लिटिल अंडमान के बीच से एक राशि गुजरता है, उसको बोलते हैं डंकन पास। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच से जो गुजरता है उसको क्या बोलते हैं? डंकन पास। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डंकन पास। ठीक है, चलिए अब ये हो गया डंकन पास। अब देखिए कहता है कि कार निकोबार जो है और लिटिल निकोबार के बीच में जो अलग करता है, यानी कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में जो द्वीप अलग करता है जल राशि, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल अक्षांश रेखा जो है ये बीच से गुजरता है लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। ठीक है, और फिर जो हो जाएगा सोम्ब्रो चैनल जो होता है कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में। यहाँ जो है कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में कौन हो जाएगा? सोम्ब्रे रोड चैनल। ठीक है, और लिटिल निकोबार और यहाँ पर जावा सुमात्रा जो है उसको ग्रेटर चैनल, ग्रेट निकोबार और इसको ग्रेटर निकोबार अलग करता है। निकोबार अलग करता है। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पर एक इसका फिगर बनाते हैं, इसको कौन अलग करता है। चलिए देखते हैं। यानी म्यांमार और भारत को कोको चैनल अलग करता है, अलग करता है। यानी कि आप इसको ये भी बोल सकते हैं कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान या ये छोटा सा द्वीप है, इसको बोलते हैं लैंडफॉल। द्वीप को कोको चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है कोको चैनल के द्वारा। ठीक है, किया जाता। आइए अब हम लोग देखते हैं
दक्षिणी अंडमान, ये तो हो गया म्यांमार और भारत को कौन अलग करता है, कोको चैनल, यानी उसको भारत और अंडमान भी बोल सकते, म्यांमार भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर उत्तरी अंडमान को क्या करता है, कोको द्वीप से अलग कौन करता है, कोको चैनल। यह यहाँ पूछ सकता है लैंडफॉल द्वीप को किससे, तो कोको द्वीप से अलग करता है। यानी इससे क्वेश्चन पूछेगा तो इसके और इसके बीच में भी आता है, और इसके बीच में, ये बहुत छोटा है इसलिए इसको नहीं मानता है, लेकिन फिर भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन में है। और लेकिन ये मुख्य रूप से उत्तरी अंडमान का जो भाग है इसमें जो चैनल गया है इसको बोलते हैं कोको चैनल बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है दक्षिणी अंडमान को, दक्षिणी अंडमान को, दक्षिणी अंडमान को क्या करता है, लिटिल अंडमान, लिटिल, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाला द्वीप को अलग करने वाला द्वीप, करने वाला चैनल डंकन चैनल, डंकन पास है, डंकन पास, ठीक है। अब देखिए कहता है लिटिल और कार निकोबार को, लिटिल और कार को छोटा लिखते हैं, लिटिल और कार को, कार निकोबार, निकोबार को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। और फिर सोम्ब्रेरो चैनल जो है कार और लिटिल को, कार निकोबार और लिटिल निकोबार को सोम्ब्रेरो, 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 सोम्ब्रेरो चैनल हो जाएगा, चैनल अलग करता है। ठीक है। और ग्रेटर निकोबार जो है इंडोनेशिया सुमात्रा का जो यहाँ पर होगा, इंडोनेशिया, और यहाँ पर ग्रेटर निकोबार होगा सबसे नीचे, ग्रेटर नीचे नहीं दिख रहा है, ग्रेटर निकोबार, और ये हो गया सुमात्रा, जावा सुमात्रा। इससे जो चैनल जो आता है उसको बोलते हैं ग्रेटर चैनल, ग्रेटर चैनल, ग्रेटर चैनल, यानी कि इसको लिखते हैं ग्रेटर निकोबार या अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, या अंडमान या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह को ग्रेटर चैनल द्वीप समूह और ग्रेटर यानी
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ग्रेटर निकोबार या अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा को ग्रेटर चैनल के द्वारा अलग किया जाए। ग्रेटर चैनल के द्वारा अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप सब सारा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, और हम लोग एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, और थोड़ा एक और पॉइंट है, हम इसको थोड़ा उस जनजाति के बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो प्रमुख जनजातियां हैं, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसका कुछ जनजाति है, जैसे अंडमान निकोबार का प्रमुख जनजाति, प्रमुख जनजातियां, जनजातियां क्या क्या हो जाएगा, जैसे जोड़वा, ओंगे, सेंटिलिन, सेंटिलिप और सोमपेन आदि यहाँ का प्रमुख जनजाति है, प्रमुख जनजाति है। अब देखिए यहाँ पर जो भाषा भी, जैसे बंगाली और तमिल भाषा भी बोला जाता है, क्योंकि जो भारत का ये वाला भाग है, ये वाला भारत का भाग जो है, यहाँ पर तमिलनाडु जो है ये वाला भाग है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ से भी यहाँ का कनेक्टिविटी है अंडमान एवं निकोबार से, इसीलिए यहाँ पर बांग्ला, तमिल, ये सब भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। और क्या है, हिंदी भी है और इंग्लिश, और वहाँ का अपना जो रीजनल लैंग्वेज है सो है। कहीं कहीं ऐसा द्वीप है कि मतलब उसका प्रजाति का 40-45, मतलब एक प्रजाति का जैसे जनजाति है, सेंटिलिन जो है एक जनजाति है, इसका लगभग 45 की 55 आसपास में इसका जनसंख्या बच गया है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इसका जो है इंडेंजर स्पीसीज के रूप में इसको जाना गया है। तो इसको मतलब सर्वाइव करने के लिए इसका मतलब सरकार इसको विशेष रूप से देखभाल कर रही है। आई होप कि आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम लोगों ने देख लिया कि उत्तर में क्या था, उत्तरी अंडमान और उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, जिस पर पोर्ट ब्लेयर उसका राजधानी है, और उसके बाद लिटिल अंडमान, इस सब पर हम लोग ने चर्चा कर लिया। और कौन सा डिग्री चैनल किसको काटता है, हम लोगों ने इसको देख लिया है कि मतलब कोको द्वीप और लॉन्डफॉल द्वीप जो है, मतलब उसके बीच से जो भी गुजरने वाली, उसको कोको जल संधि कहते हैं। कोको और पिलिपेरिस द्वीप जो है यहाँ पर हम बताए हैं, वो क्या है, वह म्यांमार का भाग है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे लिटिल अंडमान, उसके नीचे है कार निकोबार, इस सब के बारे में हम लोगों ने विशेष चर्चा किया है। निकोबार के और लिटिल और ग्रेटर निकोबार सब के बारे में हम लोगों ने विशेष चर्चा किया, और कौन सा डिग्री और कौन सा चैनल किसको काटता है, और हम लोगों ने चैनल और डब्लू के बारे में भी चर्चा कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग जो है लक्षद्वीप समूह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम लोग इसको रिवीजन करेंगे, और आप लोग चैनल को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और आप अपना राय कमेंट में रखें। जय हिंद।